दोस्तों, नासा की तरह हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार कामयाबी हासिल करती जा रही है। चाहे बात कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्च करने की हो या किसी भी मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने की, इसरो हमेशा से ही इस काम में आगे रहा है। पूरी दुनिया ही इस काम के लिए इसरो की सराहना करती है। दोस्तों, इसरो के सैटेलाइट लॉन्च करने का कुल खर्च ना एक हॉलीवुड मूवी के खर्च से भी कम है। 2019 में इसरो ने चंद्रयान मिशन को लॉन्च करके एक नया इतिहास कायम किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले भविष्य में इसरो ने ऐसे ऐसे मिशंस की प्लानिंग करके रखी है ना, जिसको देखकर नासा के भी होश उड़ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसरो के आने वाले मिशंस जैसे कि शुक्रयान, आदित्य L1 और मंगलयान जैसे मिशंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जो सूरज की स्टडी करेगा। इसके पहले अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने सूरज की स्टडी करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब मिशन को लॉन्च किया था। लेकिन अब हमारा देश भी आदित्य L1 जैसे मिशन को लॉन्च करके सूरज को ठीक तरह समझने में योगदान देने वाला है। दोस्तों, इस मिशन को जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन को सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मिलकर तैयार किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में किसी भी सैटेलाइट के लिए सूरज पर स्टडी कैसे मुमकिन है। दोस्तों, आदित्य L1 मिशन को सूरज और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट पर प्लेस किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट सूरज और पृथ्वी के बीच कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पर अगर किसी सैटेलाइट को प्लेस किया जाए ना, तो वह बिना सूरज के प्रभाव में आए बहुत ही कम फ्यूल में सूरज की स्टडी कर सकता है। लैग्रेंज पॉइंट पर सन और अर्थ की ग्रेविटी बैलेंस रहती है। ऐसे सिचुएशन में न तो सैटेलाइट सूरज की तरफ अट्रैक्ट होगा और ना ही पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच पाएगी। दोस्तों, इस मिशन को लैग्रेंज पॉइंट L1 पर प्लेस किया जाएगा, जो कि पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। दोस्तों, ये मिशन अपने साथ 6 पेलोड्स लेकर जाने वाला है और अगर यह मिशन सफल होता है तो यह सूर्य के कई सारे रहस्यों से पर्दा उठाएगा और उसकी स्टडी करने में काफी मददगार साबित होगा। अब बात करते हैं मंगलयान मिशन 2 की। दोस्तों, आप सब लोग मंगलयान मिशन के बारे में जानते होंगे, जिस पर एक मिशन मंगल जैसी मूवी भी बन चुकी है। क्या आपको पता है कि मंगलयान मिशन इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाने वाला सबसे सस्ता मिशन था, जिसकी पूरी दुनिया ने सराहना की थी। मंगलयान की ही तरह इसरो के वैज्ञानिक एक और मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, जिसका नाम मंगलयान 2 होगा। दोस्तों, ये मिशन ना पहले मिशन की तुलना में काफी एडवांस होगा और इस मिशन के जरिए इसरो मार्स पर लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर भेजेगा। अभी तक सिर्फ नासा ने ही मार्स पर अपना रोवर भेजने में सफलता हासिल की है, लेकिन इस मिशन के बाद हमारा देश भी मार्स पर अपना रोवर भेजकर एक नया इतिहास कायम करेगा। दोस्तों, इस मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि मंगल ग्रह का गहराई से अध्ययन करने में काफी मददगार साबित होगा। मंगलयान 1 की तरह इस मिशन का बजट भी काफी कम होगा और यह भी एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसरो के शुक्रयान मिशन की। इसरो ने अब तक मंगल और चंद्रमा जैसे ग्रहों और उपग्रहों पर अपने सैटेलाइट्स और रोवर्स भेजे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में इसरो शुक्र ग्रह पर भी अपने यान भेजने की प्लानिंग कर रहा है। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के सतह और एटमॉस्फेयर को स्टडी कर पाएंगे और वहां पर मौजूद जीवन की संभावनाओं का पता लगा पाएंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का सिस्टर प्लेनेट भी कहा जाता है और हमारी पृथ्वी के काफी नजदीक होने के बाद भी हम शुक्र ग्रह के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। अभी तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा और मार्स पर कई सारे मिशंस को अंजाम दिए हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे देश हैं जिसने शुक्र ग्रह पर अपने रोवर्स भेजे हैं। लेकिन इस मिशन को अंजाम देने के बाद हमारा भारत देश भी शुक्र ग्रह की स्टडी करने में अपना योगदान देगा। इस मिशन को मंगलयान 2 मिशन के पूरा हो जाने के बाद लॉन्च किया जाएगा। क्या आपको पता है कि शुक्रयान मिशन अपने साथ कई सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर जाएगा, जो कि शुक्र ग्रह का स्टडी करने में काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मिशन की जो अंतरिक्ष दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाएगा। आपको इस मिशन के बारे में सुनकर गर्व होगा। दोस्तों, इस मिशन का नाम है गगनयान मिशन, जो कि एक मानव मिशन होगा। गगनयान मिशन के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत तो पहले भी अंतरिक्ष मानव मिशन कर चुका है, तो आपको बता दूं कि कल्पना चावला और राकेश शर्मा जैसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा कर चुके हैं, लेकिन वो दूसरे देश के मिशन के जरिए अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन इस बार भारत गगनयान मिशन के जरिए खुद के बनाए हुए अंतरिक्ष यान से 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजेगा और इस मिशन के बाद भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा
जो अंतरिक्ष में इंसानों को भेज पाने में सक्षम हो पाए हैं। इसके पहले अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश ही ऐसा कर पाने में सक्षम थे। दोस्तों, गगनयान टीम का पहला मिशन ना दिसंबर 2020 में किया जाएगा, जो कि एक मानव निर्मित मिशन होगा। और इस मिशन के 1 साल बाद यानी कि दिसंबर 2021 में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन स्पेस स्टेशन की। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मानव निर्मित एक ऐसी जगह है जहां पर अंतरिक्ष यात्री रुकते हैं और अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों और तारों जैसी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। अभी तक अंतरिक्ष में सिर्फ ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और कुछ अन्य स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। लेकिन गगनयान मिशन को अंजाम देने के बाद भारत 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस स्पेस स्टेशन को ना भारत में ही बनाया जाएगा और इसे पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें कोई भी अंतरिक्ष यात्री लगभग 2-3 हफ्ते आराम से रह सकता है। इसरो के वैज्ञानिक पिछले कई सालों से स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी मींस अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन को जोड़ने की तकनीक। इसके बिना स्पेस स्टेशन को बना पाना संभव नहीं है। दोस्तों, इस इंडियन स्पेस स्टेशन का आकार काफी छोटा होगा और इसमें कई सारे नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, जो कि अंतरिक्ष की गुत्थियों को सुलझाने में वैज्ञानिकों की काफी मदद करेगा। इन सारे मिशंस में से आपको कौन सा मिशन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।